पंडित होंगे सारे, वहाँ पे जो सब्जी बेचेगा, मछली बेचेगा, मीट बेचेगा, वो क्या कश्मीरी पंडित होगा? अब कश्मीरी पंडित झटका करेंगे, मछली बेचेंगे। अच्छा, वहाँ जो सफाई करेंगे, स्वीपर्स होंगे, बूट पॉलिश वाले होंगे, वो भी क्या कश्मीरी करेंगे? मतलब ये प्योर लैंड चाहते हैं, प्योर कश्मीरी पंडित लैंड, तो वहाँ पे कौन करेगा ये चीज़ें? ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम कल सोचेंगे भी, यही लोग कसाई को लाएंगे वहाँ पे। इन्होंने जगती में कसाई को नहीं बसाया, इन्होंने मुट्ठी में कसाई को नहीं बसाया, इन्होंने पुरखों में कसाई नहीं लाया। ये बोलते हैं आजकल हम प्योर बनाएंगे, प्योर पाक। अच्छा, हुई ये बात कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम भी सोचेंगे, मतलब हम भी सोचेंगे रिटर्न का विदाउट कंडीशन, तब भी 5 साल लगेंगे। 5 साल से कम नहीं लगेगा, कम से कम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, 35 साल। और इनका जो है वो तो कभी पूरा नहीं होगा, जो होमलैंड है। अब चूंकि हमें अब इधर ही रहना है, जम्मू में ही रहना है, या हमें डिफरेंट स्टेट्स में रहना है, या हमने फॉरेन कंट्रीज़ में रहना है, तो इनको इस वक्त क्या करना चाहिए? इनको इस वक्त ये सोचना चाहिए कि रिलीफ पिछले 10 साल से इंक्रीज नहीं हो रहा है। चलो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करें, जगती में आए और इंडेफिनिट स्ट्राइक करें, तब तक हंगर स्ट्राइक करें, हम भी इनके साथ बैठेंगे, तब तक जब तक ना हमारा रिलीफ इंक्रीज हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वरना वो क्या है, ये उसमें क्यों नहीं आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मुझे ये इस पे भी रिसर्च किया है मैंने, ये क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि ये खुद इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बच्चे फॉरेन कंट्रीज में एडजस्टेड है, और उनको ये रिलीफ भी मिल रहा है। मतलब कोई इंजीनियर है प्राइवेट, वो लेता है महीने का 5 लाख रुपए, लेकिन 13,000 भी उसको मिल रहा है। तो उनको क्या है, ये 13,000 उनको एक रेकरिंग है। जो गरीब है तभी ये बात नहीं करते हैं इंक्रीज की, ये सिर्फ बोलते हैं होमलैंड। ओ भाई, होमलैंड को क्या करना है हमने तब तक, वो तो होगा ही नहीं कभी। आप रिलीफ एनहांसमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ये जो इंजीनियर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े एनजीओज बनाए हैं, जो बहुत पैसे कमाते हैं और अपने आप को बोलते हैं वहाँ पर मैं जी फॉरेन कंट्री में इंजीनियर हूँ, वो रिलीफ क्यों ले रहा है? रिलीफ को सरेंडर करो, वो गरीब को हम देंगे ताकि हमें पता चले कि रिलीफ होल्डर्स एक्चुअल कितने हैं, मतलब जिनको रिलीफ की ज़रूरत है। एक इंजीनियर जो 5 लाख रुपए लेता है महीने का, उसको रिलीफ की क्या जरूरत है? मैं पहले भी आपको कह रहा था, आप सब जितने भी ये सेटल्ड है, जिनके पास अपने मकान है, जिनके पास अपनी फ्लैट्स है, जो बड़े बड़े इंजीनियर है, जो बड़े बड़े डॉक्टर अपने आप को कहते हैं, शर्म नहीं आती है? अपना रिलीफ सरेंडर करो 13,000 रुपये। जो वाइस चांसलर है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के, वो रिलीफ लेते हैं। जो बड़े बड़े ये वकील हैं, ये रिलीफ लेते हैं। ये सरेंडर क्यों नहीं करते अपना रिलीफ, ताकि हमें पता चले कि वाकई वहाँ पे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। नहीं, वो ये नहीं करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि हमें 50 साल अब इधर ही रहना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे दो? नहीं, वो भी ये नहीं करेंगे। ये जे.एंड.के गवर्नमेंट को क्यों नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स है श्रीनगर के, कश्मीर के, उनमें हमें दे दो रिजर्वेशन। जैसे इस वक्त 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर में है, उनमें मेडिकल कॉलेजेस है, तो उनमें हमें रिजर्वेशन दे दो। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमें रिजर्वेशन दे दो, सोरा इंस्टीट्यूट में हमें रिजर्वेशन दे दो। नहीं, उसके बारे में ये कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या, इनको रखना है हमें वो गरीब ही खड्डे में डाल के, और अपना पैसा कमाना है।
हमें बोलना है होमलैंड, भाई आपको होमलैंड नहीं दे रहे हैं, हम क्या करेंगे? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये यहाँ पे ये क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर इनको इतने पैसे आ रहे हैं वहाँ से हमारे नाम पे, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं देख रहे हैं? जो गरीब लोग हैं जिनको रिलीफ इतना 13,000 रुपये मिलता है, कोई बेचारा कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई विडो है, कोई ऑर्फन है, कोई डेस्टिट्यूट है, उसको ये देखते हैं। परसों ही 2 पंडित बीमार हो गए, ये KPVN आ गए और इनके जो वो बाकी लोग थे आ गए, उसको हॉस्पिटल में देखा। इनमें से कौन आ गया? ये पनुन कश्मीर कहाँ बैठे हैं? ये दिल्ली में बैठे हैं और NGO चला रहे हैं पनुन कश्मीर, और उसके भी 9 टुकड़े कर दिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इनको शर्म नहीं आती है। अच्छा, इनका होमलैंड कहाँ रहा जबकि फॉरेन से यहाँ तक इसमें लोग आ गए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। इन्होंने 10-10 हज़ार भी उसमें भरे। वो हाउसिंग सोसाइटी है कहाँ पे? वो इन्होंने कहाँ रखनी है? होमलैंड कहाँ पर है? हमें बताएं। वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। कहाँ है भाई होमलैंड? कहाँ है? हवा में। तभी मैं इसको मूनलैंड कहता हूँ। मैं इसको तभी मूनलैंड कहता हूँ क्योंकि ये एक हवा में चीज़ है। इसको बोलते हैं अंधेरे में डंडा हिलाना। अंधेरे में डंडा हिलाना, फिर वो कहाँ पे लगे वो इनको पता नहीं है। मतलब आप आओ यहाँ पे देखो, जिन लोगों के पास घर नहीं है, फ्लैट्स नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, फॉरेन गए हैं, वो अपना रिलीफ सरेंडर करे, वो अपने क्वार्टर सरेंडर करे। उनको आप दे दो वो क्वार्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, उनको आप फैसिलिटेट करो ताकि कोई ऐसा नहीं रहे जिसको हम एडजस्टेड नहीं कहे। क्योंकि अब हमें एडजस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न जो है ये बहुत टाइम लगाएगा। इसमें आप मत सोचो कि आज हम कहेंगे तो कल रिटर्न होगा। ये तो पहले भी हुआ है, जब 3 फैमिली सिर्फ गई थी, उन्होंने 7 लाख रुपए लिए और वापस आ गई। हालांकि हमारे लिए क्वार्टर भी बने थे, जो आज मैं कहता हूं कि हमें क्वार्टर चाहिए जाने के लिए। क्वार्टर भी बने थे वेसू और शेखपुरा में। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, मुझे पता है कि वो क्वार्टर जो है 2 BHK है। और हमारे जो वहाँ पे PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने उनको एकदम कब्जा किया। जो ही वो 3 फैमिलीज वापस आ गई, उन्होंने उनको कब्जा किया। ये तो पंगा बहुत देर पड़ा हुआ था शेखपुरा और वेसू का कि 2 BHK। बीच में हमारे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया था, उसने बोला था 2 BHK को BK करो। BK मतलब 2 कमरों को अलग करो, बेडरूम और किचन सिर्फ रहेगा, हॉल के बीच में एक रास्ता बनेगा। ये भी बना था बीच में प्रोग्राम, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्वार्टर थे हमारे लिए जो वापस जाना चाहता था, लेकिन ये PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ ने इन पे कब्जा किया। इसी तरह मैं कहता हूँ, आज भी अगर हम कहेंगे वापस जाना है तो कौन जाएगा वापस? और क्वार्टर बनने में पहले 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। पहले ज़मीन एक्वायर करनी है, उसके बाद टेंडर्स निकालने हैं, उसके बाद क्या करना है। तो मैं कह रहा हूँ, ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मैं कहता हूँ कि अब काम करो कश्मीरी पंडितों को यहाँ परमानेंट सेटलमेंट करने का। जब वो परमानेंट सेटलमेंट होंगे तो उसके बाद वो जब सोचेंगे, जब कोई चाहेगा वो कश्मीर जाएगा, 6 महीने रहेगा, फिर वापस आएगा। उसमें क्या है? वहाँ कश्मीरी जो लोकल्स है उनके बच्चे नहीं फॉरेन जाते हैं, वो भी फॉरेन जाते हैं, वापस आते हैं, अपना घर है। इसी तरह हम भी 6 महीने, जो सर्दी के 6 महीने हैं, यहाँ आएंगे, गर्मी के 6 महीनों में वापस चले जाएंगे। लेकिन आप सोचो, हमारी सेटलमेंट का इंडिया के अंदर, जिसमें हमारी रिजर्वेशन, हमारा रिलीफ की एनहांसमेंट
हमारे बच्चों को रिजर्वेशन कश्मीर के इंस्टीट्यूट्स में, तभी हम जा सकते हैं वहाँ पे। हमें नौकरियाँ चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हमें चाहिए कश्मीर में। इसके बारे में आप सोचो, ये मत सोचो होमलैंड 35 साल हो गए होमलैंड, ये गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। और पार्ट क्यों हो गए आपके, इसको लोगों को एक्सप्लेन करो। क्या पैसों की वजह से पार्ट हो गए कि हमने वो आइडिया छोड़ दिया होमलैंड का? नमस्कार।